व्यक्ति हैं चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण, उन्हीं के लोकसभा क्षेत्र में जहां से वो सांसद है नगीना, वहीं पर हम इस समय खड़े हुए हैं। तो कैसा यहाँ का माहौल आपको लगता है? देखिए, केवल जातिवाद का जहर घोलने का काम हर जगह करने का काम कर रहे हैं। अच्छा, आप ये बात इलाहाबाद की ओर ले जाना चाहते हैं कि आपका इशारा इलाहाबाद में जो कांड हुआ है अभी अभी हाल ही में, उसके संबंध में है, उस पर भी आपका विचार सुनेंगे। चाहते हैं नए नए नौजवानों को भड़का करके केवल और केवल उनका भविष्य खराब करने का उनका उद्देश्य है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका भगवा रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ इस समय विक्रांत त्यागी। दोस्तों, जनपद बिजनौर की तहसील नगीना और विधानसभा और लोकसभा भी नगीना में गांव पड़ता है मनीरामपुर उर्फ डेहरी। वहीं पर हम इस समय खड़े हुए हैं। भाजपा के कुछ नेता यहां पर एक बैठक कर रहे थे, शायद चौपाल के नाम से है, वो अभी अभी ज्ञात हुआ हमें। तो हम यहाँ पर सुध लेने के लिए आ गए, क्योंकि जिस तरह से माहौल बना हुआ है इस समय, भाजपा का कहीं पर विरोध है सत्ताधारी पार्टी का, तो कहीं पर समर्थन है। तो भाजपा के जो कुछ वरिष्ठ नेता भी यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे भी सवाल करेंगे। जनता के सवाल जो है होने चाहिए वो हम करते रहते हैं। तो यही बैठक के बाद का समय है, तो हम यहाँ पर आ गए हैं, तो चलते हैं, कुछ वार्तालाप करेंगे। थोड़ा नजदीक आ जाइए जी। नमस्कार जी। नमस्कार। हमारे साथ अनूप वाल्मीकि जी हैं, परिचय के मोहताज नहीं है, जानते हैं आप सभी, हमारे दर्शक अधिकतर जानते हैं, इनके इंटरव्यू अक्सर हमारे चैनल पर चला करते हैं। इन्हीं से सर्वप्रथम वार्तालाप करेंगे। पहले तो ये बताइएगा अनूप जी के किस समय आप यहाँ आए हैं, और चुनाव तो अभी काफी दूर है, तो ये किस तरह के कार्यक्रम चल रहे हैं? क्योंकि अधिकतर देखा जाता है कि सत्ताधारी पार्टी के नेता चुनाव के समय ही आते हैं, आप चुनाव से इतना पहले कैसे आ गए? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ऐसा नहीं है कि हम चुनाव के समय जाते हैं। हम अपने बूथ अध्यक्ष के यहाँ हालचाल लेने के लिए अंकित जी के यहाँ आज उनसे मिलने और परिवार के साथ बैठने आए थे। चुनावी कोई कार्यक्रम नहीं है, केवल ऐसी एक औपचारिकता, गांव के साथ लोगों के साथ बैठना, उनका हालचाल लेना, ये हमारे स्वभाव में। भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता समय समय पर अपने कार्यकर्ताओं के बीच में जाकर के उनका हालचाल पूछता रहता है। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है। अब जो कार्यक्रम है, ये पार्टी का कार्यक्रम था या मतलब बूथ अध्यक्ष जी जो अंकित खोखर जी हैं, इनके यहाँ पर आप मौजूद हैं मनीरामपुर में, पार्टी का कोई चौपाल नाम का कार्यक्रम चल रहा है, उसके अंतर्गत आए हुए हैं, या मतलब एक आपसी सामंजस्य बैठाने के लिए क्षेत्रवासियों से आप आए हैं? क्योंकि क्षेत्रीय मंत्री हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, और अधिकतर पार्टी जो है, जैसा कि हमें ज्ञात हुआ था कि आपको अतिरिक्त जिलों में ही कार्य सौंप के रखती है, आपको यहाँ पर शायद कम ही समय मिल पाता है पिछले 2 वर्षों से, जैसा कि हम देख रहे हैं। देखिए, खाली समय में मैं जो अपने कार्यकर्ता हैं उनके घर चाय पीना, बैठना, मेरा लगातार सबसे संपर्क रहता है। और इसी संबंध में आज कोई ऐसा कोई कार्यक्रम तो नहीं था, लेकिन मैंने जैसा पहले बताया कि मैं, अंकित जी हमारे पुराने साथी हैं, मैं इनके यहाँ ऐसे ही बैठने आया था और सब लोगों से हालचाल हो गई, बातचीत हो गई, बस यही उद्देश्य था। अच्छा, कैसा माहौल है इस क्षेत्र का? क्योंकि आप इस समय और हम भी जहां पर खड़े हैं, एक उभरती हुई पार्टी है आजाद समाज पार्टी, उसी के जो मुख्य व्यक्ति हैं चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण, उन्हीं के लोकसभा क्षेत्र में जहां से वो सांसद है नगीना, वहीं पर हम इस समय खड़े हुए हैं। तो कैसा यहाँ का माहौल आपको लगता है? देखिए, जो आज के वर्तमान जो स्थिति है, चुनाव हुआ, वो जीते, यहाँ जनता ने समर्थन करा, लेकिन आज की जो स्थिति है, यहाँ के लोग फिर भी जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनके पास आ रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। चंद्रशेखर रावण जी को केवल और केवल जातिवाद का जहर घोलने का काम हर जगह करने का काम कर रहे हैं। अच्छा, आप ये बात इलाहाबाद की ओर ले जाना चाहते हैं कि आपका इशारा इलाहाबाद में जो कांड हुआ है अभी अभी हाल ही में, उसके संबंध में है, उस पर भी आपका विचार सुनेंगे। लेकिन उससे पहले हम जानना चाहते हैं कि जो जातिवाद होता है, वो तो आप ही की जाति के, मतलब दलित समाज के ही हैं, आप भी दलित समाज से आते हैं, आप घूम रहे हैं सर्व समाज में, क्या वो भी सर्व समाज में घूमते हैं, या केवल एक जाति को उन्होंने अपना मुख्य एजेंडा बना रखा है? वास्तव में जो आपने लास्ट में बात कही, केवल जातीयता को उन्होंने अपनी एजेंडा बनाया हुआ है, और जातिगत विष पूरे समाज में घोलने का वो काम कर रहे हैं। और वास्तव में मैंने भी देखा कई जगह, चाहे वो इलाहाबाद की घटना हो, चाहे कहीं की भी घटना हो, जहां वो जाते हैं नए नए नौजवानों को भड़का करके केवल और केवल उनका भविष्य खराब करने का उनका उद्देश्य है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से आह्वान करूंगा कि नौजवान साथियों, बिल्कुल भी जातिगत दलगल राजनीति के चक्कर में ना पड़ करके अपना भविष्य खराब ना करें।
आखिरी सवाल है अनूप जी, आपके ऊपर भी कुछ मुकदमे लगाए गए थे जब मान लीजिए कि विपक्ष में आप थे, उस समय मुकदमे लगाए गए थे। अभी अभी एक खबर चली थी कि जो आप पे मुकदमे लगाए गए थे वो शायद आप उसमें निर्दोष साबित हुए, या कुछ ऐसा कुछ है क्या, जनता जानना चाहती है। अभी जो मेरे खिलाफ मुकदमे हुए थे उसमें से वो सरकार ने वापस लिए हैं, उसमें हम सब बिल्कुल निर्दोष थे। समाजवादी पार्टी के लोगों ने हमें केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हम पे मुकदमे लगवाए थे, और हम मुकदमे सरकार ने वापस लिए हैं। हम सरकार का, योगी जी का, शासन का, सबका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। अच्छा, चंद्रशेखर आजाद रावण जो हैं, उनके विषय में दो शब्द, इस केवल जो लोकसभा क्षेत्र है इससे जुड़े हुए दो शब्द आपके मन में, जो सबसे पहले चंद्रशेखर आजाद रावण का भी हम नाम लेते हैं, तो उनके संबंध में क्या दो शब्द आपके जहन में आते हैं, वो और बताइए। मेरा यही कहना है कि ये लफंडर वाली राजनीति कर रहे हैं, केवल देश के युवाओं को गलत दिशा दिखाने का काम कर रहे हैं। आज मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश और योगी जी के नेतृत्व पूरा प्रदेश मजबूत हुआ है। देश में एक भारत की अलग पहचान बनी है मोदी जी के नेतृत्व में, और योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश की एक अलग पहचान बनी है। हम सब लोग, पूरे प्रदेशवासी, देशवासी मोदी जी के साथ मिलकर के खड़े हैं। जैसे पहलगांव की घटना हुई, जाति पूछ करके हमला, हमारे लोगों, निहत्थे लोगों पे उन्होंने, आतंकवादियों ने हमला किया, उनकी हत्या कर दी। मोदी जी ने संकल्प लिया है, बिहार के सभा में थे, कि जब तक उन आतंकवादियों को घर में घुस करके मिट्टी में नहीं मिला दूंगा, चैन से नहीं बैठूंगा। और उन्होंने जो हमारी माताओं बहनों का सिंदूर उजाड़ने का काम किया था, ऑपरेशन सिंदूर का नाम दे करके घर में घुसकर पाकिस्तान को, जो आतंकवादी ठिकाने थे, 9 ठिकाने, उनमें घर में घुस करके हमारे सेना के जवानों ने मारने का काम किया है। पूरा देश नहीं, पूरा विश्व देख रहा है कि भारत आज दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बनने जा रहा है, और वास्तव में बनने की बिल्कुल कगार पे है। तो इसलिए सारा विश्व के लोग आज भारत की ओर देख रहे हैं। मोदी जी के साथ पूरा हिंदुस्तान, पूरा देश का एक एक नौजवान खड़ा है। ऐसी योगी जी ने इस प्रदेश को सुशासन दिया है। सेवा, सुरक्षा, सुशासन के नाम पर पूरे प्रदेशवासी आज खुशहाल हैं। आज गुंडे माफिया, जो पहले खुलेआम भूमि पे कब्जा करते थे, जो खुलेआम बहन बेटियों को छेड़ा करते थे, खुलेआम गुंडागर्दी करते थे, आज वो घर में बंद हैं या जेल में बंद हैं, या उनके घर पे बुलडोजर चलाने का काम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। तो ये सब कुछ चलता रहेगा। भारतीय जनता पार्टी मेरा भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी मेरा सभी नौजवानों से, खास करके दलित समाजों को, मैं भी दलित समाज से आता हूं, कि जो चंद्रशेखर रावण लफंडर वाली राजनीति कर रहे हैं और युवाओं को एक जातिगत, दलगत राजनीति में घुसने का काम कर रहे हैं, उससे हमें ऊपर उठ करके काम करना है और देश के साथ बड़ी मजबूती के साथ खड़ा होना है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ क्षेत्रीय मंत्री पश्चिमी उत्तर प्रदेश अनूप वाल्मीकि थे। आप उनके विचार सुन रहे थे। आप अपनी कमेंट में बताइएगा कि आपके विचार क्या हैं, इस संबंध में क्या कहना चाहते हैं। जय हिंद।